नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो तो हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन? सर हम ये इससे जानकारी लेना चाह रहे हैं सर, 1 मिनट आपके पास लेना चाह रहे हैं। बताइए। जैसे सर ये ब्रीज कोर्स होता है ना, ब्रिज ये कोर्स ये नियुक्ति के बाद ही होता है ना? बीएड वालों के लिए है। हाँ तो जो कहीं पढ़ा रहा हो हाँ। उनको करना था। एक ही बार अब तक आया है। तो सर ऐसा बोल रहे हैं ना, जैसे हमने वो नियुक्ति में नोटिफिकेशन में दे रखा था ना, हाँ। ये वो गौर 2 साल के अंदर ब्रीज कोर्स करके देना होगा नियुक्ति के बाद। तो सर उसमें सिलेक्शन हुआ है पर क्या पता। आपको नौकरी मिल गई है? हाँ, कौन से भर्ती में? अभी रीड वाली में। अच्छा, रीट वाली राजस्थान। हाँ, अच्छा अच्छा। तो तो हमने जोधपुर से भी वो हाई कोर्ट से वो एप्लीकेशन दे रखी है कोर्ट में। क्या दिया है आपने? किस लिए एप्लीकेशन? इसके लिए कोर्ट का आदेश है, ये यूं बोल रहे थे कोर्ट से मतलब। ये बताइए, हाँ आपको अगर जो है कोई चीज करना है नहीं करना है, जब विभाग कहेगा तब करेंगी अपने मन से? नहीं। आपको विभाग बाहर निकाल रहा था कि भैया आपके पास ब्रिज कोर्स नहीं, हम निकालेंगे बाहर नौकरी से? हाँ सर। निकाल दिया था बाहर? नहीं मतलब नियुक्ति के बाद यूं तो एप्लीकेशन दे रखी है वहां पे कि कोर्ट का आदेश होना चाहिए, यूं बोल रहे थे सब। कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, बात समझ रही हैं? जी सर। आपको नियुक्ति मिल गई। पर आप वो अयोग्य कर दिया था उन्होंने। बाहर निकाल दिए थे आपको नियुक्ति से। हाँ हाँ, अयोग्य में आया था मेरा रोल नंबर इसलिए। तो अभी आप नौकरी कर रही हैं कि बाहर हो गई हैं? अभी तो इन्होंने नियुक्ति ही नहीं दी, मतलब रोल नंबर तो आ गए थे तो हमको हम्म। डिग्री चाहिए पहले, यूं बोला यहाँ जिले वालों ने। पूरी बात स्पष्ट बतानी चाहिए कि वहां जो भर्ती चल रही थी उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं दी गई। हम्म। क्यों नहीं दी गई? कारण बताइए। कारण तो डिग्री चाहिए पहले, तो हमने कहा ये नोटिफिकेशन में दे रखा है उसके हिसाब से हमने ये किया था, यूं तो वो जब बोल रहे हैं आपको कि। जब आपको नियुक्ति ही नहीं मिली तो अभी तो ब्रिज कोर्स की कोई बात तो आई नहीं। अभी तो आप बीएड की हैं, बात तो बीएड की है ना। जी सर। तो आप तो खुद ही कंफ्यूज हैं। आप तो तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि मैटर पहले। नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, यूं लिखा हुआ है ना नोटिफिकेशन में, इसलिए। अरे खिचड़ी ना पकाइए, आराम से बात कीजिए। पहले खुद कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। हाँ सर। नियुक्ति पाना अलग चीज है, बीएड करना अलग चीज है, भर्ती में शामिल होना अलग चीज है, ब्रिज कोर्स करना अलग चीज है। सब हैं तो शिक्षा विभाग के ही। जी खिचड़ी सर। लेकिन मत पकाइए। कब किसकी कहाँ जरूरत होगी, कब किसका क्या रोल होगा, उनको समझिए पहले। आप जो है बीएड की हैं, हाँ सर। आपने भर्ती में आवेदन किया, जी। आप जो है उसमें लिस्ट में आ गई, आपका नाम आ गया, जी। लेकिन आपको नियुक्ति नहीं दिया गया है ना। जी। ये कौन से महीने की बात है, किस तारीख की बात है? ये जनवरी सितंबर की बात है। सितंबर की बात है। और जो बीएड आपने किया है उसको जो प्राइमरी भर्ती में लिया जा रहा था, तो उसका जो गजट था वो रद्द कब हुआ है, आपको मालूम है? वो जो 2 गुने में पास किया था उसके बाद वापस रिजल्ट आया था, वो देखना पड़ता सर। आपको कुछ भी नहीं पता है, आप कंफ्यूज हैं, सब खिचड़ी पका रखी हैं। पहले ध्यान से सुनिए, और जो पूछ रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्लियर जी क्लियर बात कीजिए। आपने कक्षा 10 पास किया हाई स्कूल? जी। कब किया, सन बताइए। 2010 में। 2010 में। इसके बाद फिर आपने कक्षा 12 पास किया होगा, 12th। जैसे सर मैंने 2011 में मैंने 12th पास, 2009 में शायद 10वीं पास है मेरी, 2011 में चलिए क्या पास किया ना। आपको सन जी। याद है ना कब पास किया? हाँ याद है। आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है, जहां आप हैं वहीं है या कहीं दूर है? मैं दूर हूँ सर। दूर हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने 2009 में पास कर लिया 10th, ठीक है। फिर 12th कब पास किया? 12th 11 में। 2011 में, ठीक। इसके बाद आपने फिर कौन सी पढ़ाई किया? मैंने बीए की।
बीए किया, बीए कब पास हो गई? बीए 2014-15। 2014-15 में बीए पास हो गए। फिर बीएड कब किया? 17-18। 17-18 में? 16-17। ठीक है, 16-17 ये, फिर 17-18 मतलब 16 से 18 में आपने 2 साल वाला हाँ किया ना? हाँ। फिर इसके बाद रीट कब पास किया? रीड मैंने 2022 में। 2022 में। तो आप जब भर्ती आई उसमें आपका नाम आ गया, तो वो जो लोगों को नियुक्ति दिया गया और आपको बाहर कर दिया गया, ये पिछले साल सितंबर में हुआ ना, 2023 में? हाँ जी सर। और जो बीएड को लिया जा रहा था प्राइमरी भर्ती में, वो लिया जा रहा था जो एनसीटी है, जो जी सर। मान्यता देती है, उसके गजट से हो रहा था। अब जी वो सर। गजट रद्द हो गया 11 अगस्त को। जी सर। तो जब 11 अगस्त को वो गजट रद्द हो गया, तो वहां की सरकार ने आपको रोक दिया। तो पहली बात तो नियमतः उन्होंने गलत नहीं किया है, सही किया है। दूसरी बात, यहाँ ब्रिज कोर्स की बात आती ही कहाँ है? ब्रिज कोर्स तो जब आपको नियुक्ति दे देंगे उसके बाद करना है ना। तो आपको तो नियुक्ति मिली ही नहीं अभी तक। हाँ तो सर, अयोग्य कर दिया, उसके लिए जानकारी थी लेनी थी। सिर्फ बात मत कीजिए, दिमाग खोल करके बात कीजिए, दिमाग खुला रखिए, समझिए। आपको ब्रिज कोर्स पर आपने सवाल उठाया, सबसे पहले ब्रिज कोर्स की बात कर रही हैं, तो ब्रिज कोर्स अभी आया ही कहाँ उसकी बारी? अभी तो ब्रिज कोर्स की कोई बात ही नहीं है, आपको नियुक्ति तो नहीं ना मिला ना। हाँ सर, वो आई नहीं है इसीलिए। हाँ, 2019 में तो थे। जिस दिन 2019 में तो। जिस दिन आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ब्रिज कोर्स करने के बारे में सोचिएगा। और ब्रिज कोर्स अब तक सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है? एक बार कराया 2019 गया में। है। हाँ, उसके बाद फिर नहीं कराया गया है। तो 2019 में आपने ब्रिज कोर्स किया था क्या? हाँ, वो वाला किया था। तो पूरी बात नहीं बताती हैं। 2019 में की हैं ब्रिज कोर्स? कहीं पढ़ा रही थी उस वक्त? हाँ, पढ़ा रहे थे वैज्ञानिक निकेतन स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल है? जी सर। तो ब्रिज कोर्स कर रखी है ना आप? जी सर। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स कर ली हैं। तो अब आप जो ब्रिज कोर्स की हैं वो भी सही है, गलत नहीं है, वो आपका काम आएगा। ठीक है? जी सारी सर। बात स्पष्ट किया कीजिए कि आपने हाई स्कूल पास किया, फिर इंटर पास किया, फिर बीए किया, उसके बाद आपने बीएड कर लिया, बीएड करके प्राइवेट में आप पढ़ा रही थी, प्राइवेट में पढ़ाते हुए आपने ब्रिज कोर्स भी कर लिया, और जी फिर सर। आप भर्ती में रिट में शामिल हुई, आपको नियुक्ति नहीं दिया गया। ये बात स्पष्ट करना चाहिए था ना शुरू में ही। जी सर। तो आपने बीएड किया है। बीएड जिस इस समय जो है गजट रद्द होने के कारण प्राइमरी भर्ती में नहीं लिया जा रहा है, वो जी नया गजट आने वाला है। हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में या अप्रैल मई में आ जाएगा। उसके बाद जो है प्राइमरी भर्ती में बीएड वालों को लिया जाएगा। ठीक जी है? और आप जी। टेट पास हैं और ब्रिज कोर्स भी की हैं। ठीक है? आप बीएड हैं, रीट निकाल चुकी हैं, और जी आप जो है ब्रिज कोर्स भी कर ली हैं। तो जी एक सर। नई योजना शुरू होने जा रही है। आपके राजस्थान में इस समय बीजेपी है ना? जी सर। हाँ, तो बीजेपी सरकार एक नया योजना शुरू करने जा रही है 1-2 महीने 3 महीने के अंदर, हर जी कक्षा में शिक्षक योजना। इस योजना में बिना कोई परीक्षा दिए, ठीक जी है? इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, ठीक है? जी उसके जी तहत जो भी लोग रीट या अन्य जो भी टेट वगैरह है पास किए हैं, जी ब्रिज, सर। ठीक है? उनको जो है वो लेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जो भी आपने रीट के लिए तैयारी किया था, जो पढ़ाई की थी ना, जी वही पढ़ाई और अच्छे से कीजिए। ठीक है? कक्षा 1 जी से लेकर के कक्षा 8 तक की किताबें पढ़िए। जी और सर। वो जो आप कह रही हैं कोर्ट कचहरी, उसको करने से कोई लाभ नहीं होगा। जी सर। पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। नियम को जानिए। जिस चीज़ का नियम ही नहीं है वर्तमान में, आप कोर्ट जाकर क्या कर लेंगी? कोर्ट आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नियम ही नहीं है। और नियम रहता, उस नियम के रहने के बावजूद आपके साथ गलत होता, तब आपके बारे में कोर्ट विचार करता, आपकी बात वो सुनता। सर ऐसे है ना, जैसे नोटिफिकेशन रीड का दिया था ना, हुँ, उसमें स्पष्ट लिख रखा है सेपुंट हुँ, सार में। हुँ, तो नियुक्ति के बाद 2 साल के अंदर ये प्रमाण पत्र हुँ। दिया जाएगा ये। हाँ, तो ये नियम पहले था।
ये तो सर नियम अभी अभी 2023 में भी इन्होंने कैसे उसमें आगे आई यूं करके है। आपको जो है शिक्षक बनना है और दूसरों को शिक्षा देना है, दूसरों को रास्ता दिखाना है, दूसरों को मार्ग बताना है, कैसे पढ़ाई करे, कैसे नौकरी पाए, क्या नियम है, आपको ये करना है और आप खुद ही कंफ्यूज है नियमों को लेकर। हमने आपको तारीख बताया ना, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। तो 11 अगस्त नोटिफिकेशन तो सर 2023 हाँ वो तो रद्द तो बाद में किया लेकिन नोटिफिकेशन में पहले पहले दे आ दिया। गया था। तो जिस समय नोटिफिकेशन आया उस समय तो नियम था ना, उस समय था। तो उस समय था इसलिए आया नोटिफिकेशन, और हाँ नोटिफिकेशन आने के बाद ये रद्द हो गया। हाँ इसलिए हमने एग्जाम दे दिया इसलिए तो हम आ आप, पास रहे थे। हाँ, उस समय जब विज्ञापन आया, भर्ती आई, तो आपने जो है उस वक्त जो लिखा हुआ था उसके अनुसार आपने किया, लेकिन बाद में रद्द हो गया, जी सर। इस वजह से रुक गया है। तो वो जो रद्द हुआ है 11 अगस्त 2023 को, वो गजट नया आने जा रहा है। इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं, बार बार हम बोल रहे हैं तो। हाँ सर दे रहे हैं ना। आपने कोई गलती नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बस आप समझ नहीं पा रही हैं या समझ नहीं पाई हैं। उस समय जब विज्ञापन आया जिसकी बात आप कर रही हैं, रीट की, उस जी समय बीएड प्राइमरी में लिया जा रहा था। तो जब लिया जा रहा था तो उसी के अनुसार नियम निकला कि बीएड वाले भर लें और नियुक्ति के बाद 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। तो क्या गलत लिखा, सही है। सही। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी भर्ती से जो है, जो गजट एनसीटी का जारी हुआ था, वो रद्द कर दिया, जिसके कारण जो है बीएड वाले प्राइमरी भर्ती में लेने से रोक दिए गए। वो गजट कुछ गड़बड़ी थी, उसको सुधार किया जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये नया गजट जब आ जाएगा, इसके बाद अब आगे जो होने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। पीछे वाला जो बीत गया उसमें जी कोर्ट कचहरी करने से कोई फायदा नहीं। आप कहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द किया है। तो अब कोर्ट फिर थोड़े आपके लिए अलग से जो है सुनेगा। अब जो जी आगे सरकार कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। क्या करने जा रही है सरकार? ये नया गजट फिर से लाने जा रही है। ये गजट अभी 1-2 महीने 3 महीने के अंदर आ जाएगा। इसके बाद जितने भी लोग रीट पास किए हैं, टेट पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, उनको जो है बिना किसी परीक्षा के जो जी है नौकरी देने जा रहे हैं। इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू जानती हैं ना? जी सर। डेमो देना होगा। डेमो जानती हैं? जानते सर। हाँ, इंटरव्यू में कुछ लोग बैठे होंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना होगा। तो आप जी कैसे जवाब देंगी, बिना पढ़े या पढ़कर? पढ़कर। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डेमो, डेमो जानती हैं? जी सर। क्या करना होता है? आपको बोर्ड दे दिया जाएगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी, और आपको पढ़ाना होगा। जी सर। तो आप स्कूल में पढ़ाई है ना पहले? जी सर। क्लास में जाके सबसे पहले बोर्ड पर क्या लिखना होता है? प्रैक्टिस नहीं है लग रहा है। पता है सर आप बताओ ना आप भी बता दो थोड़ा। आप जब बीएड कर रही थी तो आपको सिखाया गया होगा हर चीज कि बोर्ड में क्या क्या लिखना होता है। वही चेक किया जाएगा वहां कि आपको पता है कि नहीं पता है। आप तो बता ही नहीं पा रही हैं। नौकरी लेना है कि नहीं लेना है? लेना सर। तो लेना है तो इसकी तैयारी कीजिए। तैयारी करो। बगल में कौन बोल रहा है, मम्मी हैं? मम्मी बोल रहे अच्छा, स्पीकर ऑन है फोन का? हाँ सर। अच्छा, तो माता जी, इनको कह दीजिए ये पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं है, मन से पढ़ाई करें। ये जो डेमो है, इंटरव्यू है, डेमो की बात करें, ये जब बीएड कर रही थी 2 साल का, उसमें ये सब सिखाया गया था। जी सर। ये सीखी नहीं है मन से, भूल गई सब। और स्कूल में जब ये बिल्कुल पढ़ा रही, ये जब स्कूल में पढ़ा रही थी, तो वहां भी स्कूल में ये सब काम करना होता था, ये वहां भी नहीं करती रही होंगी, इसलिए इनको नहीं याद आ रहा। क्लास में सबसे पहले जाना होता है, बच्चों से पहले बात करना होता है, उनको बताना होता है कि जो है आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं, और फिर बोर्ड पर मेंशन करना होता है आज की तारीख, कौन सा ये पीरियड है, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, पीरियड लिखना होता है, कौन सा विषय है, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 है, जो भी उस चैप्टर का नाम क्या है, विषय, उपविषय, ये सब लिखना होता है। ये सब लिख, जब आप पढ़ाती थी तो बोर्ड पर लिखती थी कि नहीं? लिखते थे सर। तो याद क्यों नहीं है? वो बच्चा हम पसी गई नहीं सर। क्या चीज?
वो नाना नाना सो रहा था ज्यादा बड़ा में वो करवा लग गई ने वही के फांसी। अच्छा चलिए, जो भी है, इनको कह दीजिए कि अब सीरियस हो जाए, अगर नौकरी करना है तो। अभी तक तो हाई स्कूल की, इंटर की, बीए की, बीएड की, ब्रिज कोर्स की, ये सब डिग्री था। हाँ सर। डिग्री ले लिया आपने, ठीक है, सारे जी रिट वगैरह आपने निकाल लिया, ये सब जो करना था कर लिया। जी अब आपको अंतिम स्टेज है आगे जो होने जा रहा है। अब आगे की बात कर रहे हैं हम लोग कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहे, पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आगे जो होने जा रहा है। अभी 2 4 6 महीने के अंदर होगा ये सब। क्या होने जा रहा है? आप लोगों से फॉर्म भरवाया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत, और जी फिर उसमें इंटरव्यू होगा। वहां पर 5 लोग या 7 लोग बैठे होंगे। हम तो अभी अकेले आपसे पूछ रहे हैं, वहां 7 लोग बैठकर पूछ रहे होंगे। जी कोई हिंदी का एक्सपर्ट होगा, कोई गणित का एक्सपर्ट होगा, कोई जो है विज्ञान का होगा, कोई इतिहास का होगा। वहां कैसे जवाब देंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी तो? नौकरी लेना है ना? जी सर। नौकरी लेना है तो बता दे रहे हैं क्या पढ़ना है। NCERT सुना है? जी NCERT की किताब खरीद लाइए। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताब 2 3 4 हजार में आ जाएगा। जी सर। सारी किताबें गूगल कर लीजिएगा, किताबों का नाम मिल जाएगा। जी सर। हर विषय की किताब। ये नहीं कि हम जो है बीए किए हैं तो हम साइंस क्यों पढ़ने जाएं, साइंस भी पढ़ना है, जी ठीक सर। है, क्योंकि वहां साइंस भी पूछने वाले लोग बैठे होंगे। गणित आपको आता हो ना आता हो, गणित भी पूछेंगे लोग, ठीक है। जी तो हर चीज तैयार कर लीजिए, इंटरव्यू डेमो देना है, पढ़ाई कीजिए, किताबों को वक्त दीजिए। जी सर। हाँ, और ब्रिज कोर्स कर ली हैं वो अच्छी बात है। कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, पैसा समय बर्बाद होगा और कुछ मत। वो सब करने से कोई लाभ नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, स्कूल में पढ़ा रही थी पढ़ाते रहिए, और बोर्ड पर क्या क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, वो सब लिखा कीजिए, तब जी आदत बनेगी। नहीं तो ऐसे ही जो है याद नहीं रहेगा क्या लिखना है बोर्ड पर, जी सर। ठीक है। जी सर। चलिए तो रखें फिर। थैंक यू सर। वेलकम।